हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल रहस्य एकेडमी पे। तो हम लोग क्लास 10th में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्लास 10th में पोलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे थे। पोलिनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और पोलिनोमियल में हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में हर एक चीज़ पढ़ चुके हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके रिलेशन क्या होते हैं जीरो और कोफिशिएंट के साथ। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बाद क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे और उसके रिलेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता है कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता था? ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। उसी तरीके से कोई भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, उसका जो जनरल फॉर्म होता है, लिखने का जो फॉर्म होता है वह होता है ax का पावर 3 प्लस bx का पावर 2 प्लस cx प्लस d इक्वल टू कितना? 0। क्या होता है? ax का पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस का d इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए, साथ ही साथ में हम आपको एक बात बता दें कि जितने डिग्री होते हैं उतने ही उस पोलिनोमियल के जीरो निकलते हैं। जितने डिग्री होते हैं उसी उस पोलिनोमियल के जीरो निकलते हैं। तो देखिएगा, तो क्यूबिक पोलिनोमियल के जो डिग्री है वो कितने होंगे? 3 होंगे। तो इनके जीरो भी कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। इनके जीरो भी कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। और जब 0 3 निकलेंगे तो वो जीरो कौन कौन से हो सकते हैं? हम मान लेते हैं, जिस तरीके से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मानते थे एक अल्फा एक बीटा, तो एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा और एक को मान लेते हैं क्या बाबू लोग? गामा। क्या मेरे बच्चे? एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा, एक को मान लेते हैं गामा। ठीक है। तो अब हम इसी अल्फा बीटा और गामा पे क्या करेंगे? इसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा, इसको कहते हैं बीटा, और ये जो वाई का साइन है ये ऐसे बनता है। इस y को साइन को हम लोग क्या कहते हैं? गामा कहते हैं। तो आइए हम इसके रिलेशन को भी समझ लेते हैं। जिस तरीके से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बटे में a होता था, उसी तरीके से इस क्यूबिक पोलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा? माइनस बी बटे में a होगा। क्या होगा? माइनस बी बटे में a होगा। ठीक है। और माइनस बी क्या है? माइनस बी जरा देखिएगा क्वेश्चन में, तो क्या है? ये कॉफिशिएंट है किसका? x² का। ये कॉफिशिएंट है किसका? x² का। तो हम कह सकते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। और a क्या है? कॉफिशिएंट है किसका? x³ का। कॉफिशिएंट है किसका? x³ का। कॉफिशिएंट ऑफ x का पावर 3। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटा में a, और माइनस बी बट को हम क्या कर रहे हैं? कॉफिशिएंट है किसका? x² का, और a क्या है? कॉफिशिएंट है x के पावर 3 का। उसी तरीके से अल्फा बीटा और गामा का जो वैल्यू होता है, यानी इसके जो प्रोडक्ट होते हैं, ये क्या है? इसके सम है। ये क्या है? इसके सम है। और ये क्या है? इसके प्रोडक्ट है। और ये क्या है? सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट है। तो अल्फा बीटा और गामा का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है बाबू? वह होता है माइनस का डी बटे में ए। क्या होता है? माइनस का डी बटे में ए। माइनस का डी बटे में ए। तो माइनस डी क्या है? तो कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। कोई भी जो क्वेश्चन में गिवन कांस्टेंट वैल्यू रहेगा वो, और ए तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये क्या है? कॉफिशिएंट है किसका? x³ का। ठीक है। उसी तरीके से एक यहाँ देखिए, सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट है, यानी अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा के साथ और बीटा का मल्टीप्लाई गामा के साथ और गामा का मल्टीप्लाई अल्फा के साथ, और फिर तीनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो तीनों को ऐड कर देने के बाद जो आपका सवाल होगा वो कैसे बनेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये जो होता है, ये जो होता है, ये होता है c बटे में। क्या होता है? c बटे में a। क्या होता है? c बटे में a। और c क्या है? c जो है वो कोफिशिएंट है किसका? देख लीजिए, x का। c जो है वो क्या है? कोफिशिएंट है किसका? तो x का। तो हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x। और a जो है वो तो आपको पता ही है क्या है? ये है कोफिशिएंट है किसका? कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 3। ठीक है। एक बार फिर से जरा समझिएगा। तो ये है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। जिस तरीके से जितना आपको एक बात पता होना चाहिए, एक फैक्ट पता होना चाहिए कि जिस पोलिनोमियल का जितने ज़्यादा डिग्री होता है उतना ही ज़्यादा उसका क्या होता है? जीरोज निकालते हैं। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के जो डिग्री हैं वो कितने हैं? 3। तो इनके जीरो भी कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, एक होगा क्या चीज? गामा। ठीक है।
तो अल्फा बीटा और गामा इनके तीनों क्या हो गए, जीरो निकल गए। तो अब इनके रिलेशनशिप देखेंगे, इनके जीरोज के और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होता है। तो पहला क्या होता है, सम ऑफ इट्स जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा क्या होता है, सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाई गामा प्लस गामा मल्टीप्लाई क्या जी, अल्फा। फिर होता है प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा और गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू होता है माइनस बी बटे में ए होता है, और माइनस बी बटे में ए का जो मतलब है, ये माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और ए जो है वो कोफिशिएंट है किसका, एक्स के पावर 3 का। और इसका जो वैल्यू होता है वो सी बटे में ए होता है, और इसका जो वैल्यू होता है वो माइनस का डी बटे में ए होता है। तो इसको ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि प्रूफ आपके एग्जाम में पूछता नहीं है। अब आते हैं हम इस पे सवाल बनाते हैं कि किस प्रकार के सवाल इस पे बन सकते हैं। तो आइए चलिए बनाते। तो चलिए हम समझते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल पर के कैसे सवाल हो सकते हैं। तो जा देखिएगा मेरे बोर्ड पे, बोर्ड क्या कहना चाह रहा है कि कहना चाह रहा है कि वेरीफाई दैट 2 - 3 और 4 जो होगा जीरोज होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, ये है यानी x³ - 3x² - 10x + 24। और वेरीफाई करने के बाद आपको इसके रिलेशन बताना है, किसके, जीरोज एंड कोफिशिएंट के, यानी अल्फा बीटा और गामा के रिलेशन बताना है किसके, उसके कोफिशिएंट के साथ। तो आइए हम इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहला सवाल जो कर रहा है इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई आपने क्लास 9th में भी पढ़ के आया है, नहीं पढ़ के आया है तो यहां समझिए। वेरीफाई करने का मतलब होता है कि जो भी आपको जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे 2 दिया हुआ है, तो इस 2 को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इसमें। इस 2 को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इसमें। और जैसे ही इसमें पुट करते हैं, अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो ये क्या हो गया, इसका जीरोज कहलाएगा। तो पहला क्या कह रहा है, पहले हम लिख लेंगे कि अब इसको जो हमको इक्वेशन दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, x³ माइनस का 3x² माइनस का 10x प्लस का कितना जी, 24, ठीक है, प्लस का कितना 24। तो देखिए आपको सबसे पहले किस पे वेरीफाई करना है, तो 2 पे वेरीफाई करना है। तो क्या कीजिएगा, 2 का पावर 3 माइनस 3 2 का पावर 2 माइनस 10 इंटू कितना 2 प्लस का कितना 24, प्लस का कितना 24। तो 2 का पावर क्यूब कीजिएगा तो 8 माइनस 3 और 2 का पावर 2 जो कितना होता है 4, और 4 3 जा कितना होता है जी 12, माइनस का 20 प्लस का कितना 4। ये प्लस में, ये प्लस में, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ कितना है 24, ये प्लस में, ये प्लस में, तो 8 और 24 कितना हो जाएगा, 8 और 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 32। ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 और 20 को जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 32, और ये कट के आ गया कितना 0, यानी पोलिनोमियल ऑफ 2 रखने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा क्या कर रहा है, -3 हमको रखना है, क्या रखना है, -3 रखना है। तो आइए हम रख के देख लेते हैं। तो P ऑफ -3 आपको रखना है, तो -3 रखना है। तो सबसे पहले क्या, x का पावर 3, क्या x का पावर 3 यानी -3 का पावर 3, फिर कितना माइनस का 3, फिर x का पावर 2 यानी -3 का पावर 2, 10 इंटू माइनस का 3 प्लस का कितना 24। -3 का जब क्यू कीजिएगा तो कितना आएगा, आपको पता है 3 3 जा 9 और 9 3 जा कितना, तो माइनस का 27 आएगा, और 3 ये भी कितना आएगा, माइनस का 27 आएगा। ये माइनस प्लस, तो प्लस का 30 प्लस का कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। आगे आ जाइए, ये देखिए, ये 27 माइनस में, ये भी 27 माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 27 और 27 कितना होता है माइनस का 54, और फिर क्या है ये प्लस का 54। तो x p का ऑफ -3 का भी वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, अब सिर्फ और सिर्फ 4 वेरीफाई करने के लिए बच रहा है, तो वो भी वेरीफाई कर लेते हैं। आइए जरा वेरीफाई करते हैं। तो P ऑफ 4 आपको वेरीफाई करना है, तो P ऑफ 4 आपको अगर वेरीफाई करना है तो क्या रखेंगे भाई साहब, तो 4 का पावर 3 माइनस 3, 4 का पावर कितना 2 माइनस 10 इंटू 4 प्लस का कितना 24। 4 का पावर 3 कीजिएगा तो 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना 64, माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा कितना 48
माइनस का 40 प्लस का 24, इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, 4 और 4 8 और 6 और 2 कितना 8, यानी आ जाएगा कितना 88। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जब प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 88, और दोनों को घटाएंगे तो ये भी कितना आ गया 0 आ गया, यानी 4 रखने पे भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो क्या कह सकते हैं 2 -3 एंड 4, 2 -3 एंड 4 आर 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और समझते हैं। अब इसके क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो आपको एक बात पता था, हमने बता के आया है रिलेशन। तो पहला क्या रिलेशन था, हम सम को निकालते हैं। सम क्या होता है, वह होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका जो वैल्यू होता है माइनस बी बटे में ए होता है। ठीक है, यहाँ आपको 3 दिया हुआ है, x दिया हुआ है 2, एक दिया हुआ है -3 और एक दिया हुआ है 4। तो यही एक क्या हो गया आपका अल्फा, और -3 क्या हो गया बीटा, और 4 क्या हो गया आपका गामा। जरा वैल्यू को पुट कीजिएगा और यहां से निकाल लीजिए, ए का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 1, बी का जो वैल्यू होगा हो जाएगा -3, और सी का जो वैल्यू हो जाएगा -10, और डी का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 24। जरा ध्यान से देखिएगा कैसे, ए का जो वैल्यू है वो क्या है एक्स क्यू का कोफिशिएंट है, बी का जो वैल्यू है वो क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है साइन के साथ, और सी का जो वैल्यू है वो क्या है एक्स का कोफिशिएंट है, और डी तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है ही। ठीक है, क्या है ए एक्स क्यू का कोफिशिएंट है, क्या है बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, क्या है सी तो एक्स का कोफिशिएंट है, और क्या है डी ये है कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बटे में ए। तो अल्फा का वैल्यू कितना है जी, तो 2 है, बीटा का वैल्यू कितना है जी, तो माइनस का 3 है, और फिर क्या है गामा का वैल्यू कितना है जी 4 है, और माइनस बी कितना है माइनस का 3। ठीक है, और एक वैल्यू कितना है 1 है, 4 और 2 6, 4 और 2 6, और 6 - 3 कितना हो जाएगा जी, तो 3 बराबर 3। तो पहला क्या हो गया वेरीफाई हो गया, पहला क्या हो गया वेरीफाई हो गया। दूसरा भी वेरीफाई कर लेते हैं, जरा ध्यान से समझ लीजिए दूसरा कैसे वेरीफाई होगा। तो दूसरा वेरीफाई कैसे करेंगे, आपको पता है कि दूसरा सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट होता है, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है सी बटे में ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है कितना सी बटे में ए। तो जब सी बटे में ए होता है तो अल्फा का वैल्यू कितना है 2, और बीटा का वैल्यू कितना है जी, बीटा का वैल्यू कितना है बोलिए बच्चे, तो -3 है, प्लस फिर बीटा का वैल्यू -3 है, और गामा का वैल्यू बताइए कितना है, गामा का वैल्यू कितना है 4। तो 4 + 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा जी 2, और यहां से आ जाइए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है -10, तो लिख देंगे -10। ठीक है, 2 - 3 -6, प्लस माइनस माइनस तो -12 प्लस 8 इक्वल टू -10। ठीक है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो 12 और 6 कितना 18, यानी -18 प्लस का 8 इक्वल टू कितना 10। और जैसे ही -8 में हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा -10 इक्वल टू कितना जी -10, यानी ये भी क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया। एक बच गया क्या, एक बच गया इसके प्रोडक्ट को वेरीफाई करने का। तो इसके प्रोडक्ट कैसे वेरीफाई होंगे, आइए जरा सा देख लेते हैं। तो हम यहां बता देते हैं इसके प्रोडक्ट को। देखिए ऐसे बनाइएगा तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे, आपका कोई नंबर नहीं काट सकता है। हालांकि क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका सिलेबस में पढ़ना है नहीं, फिर भी मैंने आपको जानकारी के लिए क्या कर दिया है, बता दिया है। ठीक है, थर्ड में आ जाइए। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू बताना है तो कितना होता है डी बटे में ए। अल्फा का वैल्यू कितना है 2, बीटा का वैल्यू कितना है -3, और गामा का वैल्यू कितना है 4, और डी का वैल्यू कितना है 24 बटे में 1। ठीक है, कितना है 24 बटे में 1, सॉरी -d बटे में होता है, तो माइनस का 24 बटे में 1। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 कितना हो जाएगा -24 इक्वल टू
माइनस का 24। तो ये हो गया वेरीफाई। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 2 - 3 और 4 क्या है, 0 है इस क्यूबिक पोलिनोमियल का। तो सबसे पहले हम क्या किए, एक एक वैल्यू को पुट किए, एक एक वैल्यू को पुट करने पे 0 आया, 2 पे भी, -3 पे भी 0 आया, 4 पे भी 0 आया। तो जब तीनों पे 0 आया तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल था इसके जो जीरोज है वो 2, 3 और 4 है, ये वेरीफाई कर रहे हैं। अब आपको इसके रिलेशनशिप्स के बारे में बताना था। रिलेशन क्या होता है, सम वाला, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b बटे में, और यही है अल्फा, यही है बीटा, यही है गामा। यहाँ पे हम क्या कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए 2 प्लस का -3 प्लस का 4 इक्वल टू माइनस का -3। इसको जब सॉल्व किए तो 6 में से 3 गया 3, ये कितना आ गया 3 बराबर 3। कितना आ गया 3 बराबर 3। यहाँ लगा लीजिएगा ऐसे आप लोग। आगे आ जाइए। दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू होता है c बटा में, और इसको सॉल्व किए तो आया है माइनस का 10 इक्वल टू 10, ये भी बराबर आया है। और तीसरा अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आया है -d बटे में, यानी माइनस का 24 बराबर 24। तो ये है क्यूबिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल का रिलेशन जीरोज और इस कोफिशिएंट के बीच में, और किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं ये रहा। अगले लेक्चर में हम कुछ और सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे और क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं यही बताएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना क्यूबिक पोलिनोमियल पे रिवीजन कीजिए, क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। बार बार इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैंने आपको क्या कर दिया है, सिखा दिया है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।